जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये जो कार पर, बाइक पर या किसी भी गाड़ी पर ये जाति सूचक शब्द जो लिख कर चलते हैं, जाट, गुज्जर, यदुवंशी, सिंह साहब, 786, स्वामी जी का भक्त, महाकाल, हिंदू, जय श्री राम, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टिकर अभी लोग गाड़ी पे लगा रहे हैं। इतना ज्यादा ये प्रचलन चल गया हुआ है कि लगभग 70 से 80% गाड़ियों पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या तो जाति सूचक या फिर धार्मिक सूचक स्टिकर आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक कि स्वामी जी का भक्त लोग भी अब लगा रहे हैं कि स्वामी जी का भक्त, तो ऐसे ऐसे स्टिकर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सरकार बहुत ही सख्त हो गई हुई है। आपको बता दूं कि सरकार ने कहा है कि ऐसी जितनी भी गाड़ी अब दिखेगी उस पर अब कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। देखिए, सरकार जो है जाति का विरोधी नहीं है, किसी धर्म का विरोधी नहीं है। आप जो है वो है। आपको दर्शाने की क्या जरूरत है कि आप राजपूत है, आप यदुवंशी है, आप सिंह साहब है, आप जाट है, आप गुज्जर है, आप मुस्लिम है। अब तो सब कोई ये कल्चर बन गया हुआ है। अगर ऐसा होने लगे तो हर गाड़ी पर ऐसे, अगर आने वाला समय पे 100% गाड़ियों पर लोग जात और धर्म लिख कर चलेंगे और सीधा दूर से ही पता चलेगा कि ये इस जाति का लोग है, ये इस धर्म का लोग है, और इससे क्या है, देश में अव्यवस्था फैलेगी। मैं आपको बता दूं कि जब पता है कि हम भारतीय है, इंडियन है, जाति धर्म होता है वो आपका पर्सनल मामला होता है, निजी मामला होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई जात पूछ ले तो इंसान को बुरा लग जाता है, गुस्सा हो जाता है, बिगड़ जाता है, लड़ाई पे आतुर हो जाता है। लेकिन खुद जब जात लिख कर चलते हैं और उस गाड़ी को पूरे जिले में, पूरे स्टेट में, पूरे देश में घुमाते रहते हैं, उस समय उनको किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी गाड़ी इस तरह के दिखे, ये अगस्त में लागू हो गया हुआ है, अगस्त 2023 से, कि कोई भी इस तरह के गाड़ी दिखे जिस पर जाति सूचक शब्द हो या फिर कोई भी धार्मिक सूचक शब्द हो, उसको स्टिकर उसी समय हटवा दे, या फिर प्रशासन को कहा गया कि हटा दे। यह कहा गया है कि स्टिकर को उखाड़ दे या फिर उसी से उखड़वा दे उसी टाइम। मतलब अभी सिर्फ हटाने का आदेश दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर ये 3 महीने के अंदर लोग नहीं समझे, लोग नहीं माने, दोबारा अगर स्टिकर लगा के उसी नंबर की गाड़ी पे चल रहा है, दोबारा स्टिकर उन्होंने लगवा लिया है, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होगा इस तरह की, आप गाड़ी लेके जा रहे होंगे, अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी का फोटो खींच लिया जाएगा, वीडियो बना लिया जाएगा और उसको साइट पे डाल दिया जाएगा कि उखाड़ते हुए या फिर हटाते हुए। अगर उसी नंबर की गाड़ी पर दोबारा अगर प्रशासन को दिख गया और ऑनलाइन चेकिंग में अगर पता चल गया कि दोबारा आपने इस तरह का कोई स्टिकर लगाया हुआ है, तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपकी गाड़ी जब्त होगी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरह की हरकत करने वाले लोग पूरे देश में आजकल जातिवाद फैला चुके हैं। आपस में लोग जाति के नाम पे लड़ने लगे। कहीं कोई गाड़ी जा रही है हाईवे में, आगे सिंह साहब की गाड़ी जा रही है, पीछे यदुवंशी का गाड़ी जा रहा है, उसके पीछे पाल साहब की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे 786 जा रहा है। इस तरह लोग अब रेस करने लगे आपस में कि कौन आगे कौन पीछे, मतलब एक दूसरे को धमकाना। ये धमकाना होगा, इनडायरेक्टली एक दूसरे को धमकाना और नीचा दिखाना, अपने जाति को ऊंचा दिखाना, ऐसा परंपरा बन गया हुआ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगर खुद से लोग हटा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं हटाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह भी कोई अचीव करने की बात है, जाति और धर्म अचीव करने की कोई बात ही नहीं। जो इंसान जिस धर्म में पैदा लेता है, जो इंसान जिस जाति में पैदा लेता है, उस जात का वो हो जाता है। आप जिस जात को बुरा समझते हैं, जिस जात को अच्छा समझते हैं, जिस जात पे गर्व करते हैं, अगर उस इंसान की दूसरे धर्म में अगर जन्म हो जाता, दूसरे जाति में धर्म हो जाता, तो उसी पे वो गर्व करता। तो ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। जो इंसान जिस जाति में पैदा हो जाता है, जिस धर्म में पैदा हो जाता है, उस जाति धर्म को मानने लगता है। तो इसमें गर्व करने की क्या बात है, लिख के चलने की क्या बात है। आप जिस चीज को अचीव करते हैं वो लिख के चलिए, जो प्रोफेशन को अचीव करते हैं। आपने देखा है कि इस तरह की हरकत जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग नहीं करते। आपने कभी अमिताभ बच्चन की गाड़ी पे देखा है लिखा हुआ किसी तरह का, जबकि उनकी गाड़ियों का काफिला चलता है पीछे पीछे। आपने अंबानी के, अडानी पे गाड़ी पे कभी लिखा देखा है कि अंबानी या फिर अडानी या फिर ब्राह्मण या फिर यदुवंशी, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, वो तो जाति तक नहीं बताते
अपने कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि धर्म खुद से नहीं कहते कि मैं हिंदू, उनके नाम से लोग जानते हैं, उनके कर्म से लोग जानते हैं कि वो हिंदू। तो बड़े लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, जो कुछ पाते हैं, जो अच्छे ओहदे पे चले जाते हैं, जिन्हें देश की फिक्र होती है, समाज की फिक्र होती है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे ट्रकों के पीछे इस पर भी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए कि ट्रक के पीछे आप देखेंगे, टेम्पो के पीछे देखेंगे, ट्रॉली के पीछे देखेंगे, सब पे ये लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसके अलावा अश्लील अश्लील शायरी लिखा रहता है जो महिलाएं भी पढ़ती है, पुरुष भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। हाल इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। पता नहीं अपने देश में क्या हो गया। आप बाहर जाइए यूरोपियन कंट्री में, गल्फ कंट्री में, आपको पूरा गाड़ी जो है डिजाइनिंग अलग अलग तरह का मिलेगा, उसका डेकोरेशन अलग अलग तरह का मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल और प्लेन होता है। सुविधाएं अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है गाड़ी मालिक, लेकिन ये सब हरकत नहीं करता है कि उल जुलूल बातें उस पर लिखी जाती है। आपको बता दूं, अपने ही देश से हजारों में नहीं लाखों की संख्या में अभी ऐसे लोग हैं जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की गाड़ी रख रखे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों में, उनके कार में कभी नहीं देखेंगे कि बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला या फिर अश्लील शायरी लिखे हुए या फिर जूता टंगे हुए। तो सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिया है, सरकार अब कर रही है, ये यूपी से शुरुआत हो गया हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश में अभियान चले। हालांकि ये लॉ भी है कि आप अपने गाड़ी पे किसी भी जाति सूचक शब्द, धार्मिक सूचक शब्द या फिर जिस पोस्ट पे आप काम नहीं कर रहे हैं उस चीज की स्टिकर लगाना गैर कानूनी है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।